प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्याएं 1 से 11 तक। योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रोध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तरशीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। हे प्रभु, अब तू मुझे उठा ले। जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहाँ उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंदरू लता उगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्य उदय के बाद ईश्वर के आदेश अनुसार झुलसाने वाली पूर्व हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरूलता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, वाक्य 1 से 4 तक। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी योना के ग्रंथ से लिया गया था। इन दिनों हम योना के ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। ईश्वर ने योना को आदेश दिया कि वह निनेवे नगर जाकर वहां के लोगों को डांटे फटकारे, क्योंकि वे पाप में जीवन जी रहे थे। लेकिन योना ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयास किया। अंत में योना निनेवे के तट पर पहुंच जाता है और उसके बाद चारों ओर घूमकर ईश्वर के आदेश के अनुसार यह कहता है कि 40 दिन के बाद यह नगर दुश्मनों के हाथों दिया जाएगा और इसका विनाश होगा। लोगों ने योना की बात को सुनकर पश्चाताप करना शुरू किया। जब राजा को पता चला, उसने आदेश दिया कि मेरे राज्य में कोई भी ना खाएगा ना पिएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक हर इंसान उपवास करने और ईश्वर की दुहाई देने लगा। ईश्वर ने निनेवे नगर के लोगों के पश्चाताप को देखा और ईश्वर ने विपत्ति को रोक दिया, टाल दिया। लेकिन योना को अच्छा नहीं लगा। योना को अच्छा नहीं लगा कि लोगों ने पश्चाताप किया और ईश्वर ने विपत्ति को टाल दिया। यह सत्य है कि योना ने यह भविष्यवाणी की कि 40 दिन के बाद यह नगर नष्ट किया जाएगा, लेकिन योना ने कभी लोगों के पश्चाताप की उम्मीद नहीं रखी। योना ने कभी नहीं सोचा कि लोग पश्चाताप करेंगे और विनाश टल जाएगा। इसीलिए वह क्रुद्ध हो गया, वो नाराज हो गया ईश्वर से। मैं कभी कभी सोचता हूं योना के बारे में। इतनी सारी विपत्तियों से वो गुजरा। वो जहाज में बैठ गया, उसके कारण समुद्र में तूफान आया, वो समुद्र में फेंका गया, मच्छ ने उसको निगल लिया और तट पर फेंका गया। उसने ईश्वर के इन सारे कार्यों को देखा, इसके बावजूद योना का दिल बदला नहीं था। वो कभी नहीं चाहता था कि निनेवे की जनता पश्चाताप करें और ईश्वर की ओर लौटें। वो चाहता था कि निनेवे की जनता का विनाश हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, निनेवे असूर देश का हिस्सा था और असूर के लोग इस्राएलियों के दुश्मन थे। और इसीलिए योना ने सोचा कि इस दुश्मन का विनाश होना अच्छा है। दूसरा कारण इसीलिए वो क्रुद्ध हो गया क्योंकि मेरी भविष्यवाणी टल गई, मेरी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, मैं मूर्ख सिद्ध किया गया। इसलिए वो बहुत दुखी था और बहुत ज्यादा क्रोधित था। ईश्वर ने योना से कहा, ईश्वर किसी की भी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है। प्रभु कहते हैं, प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? वाक्य 32 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूं। आप पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 103 में, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 12 से, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वो जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। जहां मनुष्य पश्चाताप करने लगता है, ईश्वर की दया उसकी ओर बहती है। निनेवे के जनता ने पश्चाताप किया और ईश्वर की कृपा का एहसास किया, हालांकि योना को अच्छा नहीं लगा। कभी कभी हमारे जीवन में भी इसी तरह का स्वभाव हम प्रकट करते हैं। योना की तरह हम चाहते हैं हमने जो कहा वही पूरा होना चाहिए, लेकिन प्रभु की दया उन सारी बातों से बढ़कर है। हमें आनंदित होना चाहिए कि लोग पश्चाताप करते हैं। जब हमारे ही दुश्मन पश्चाताप करके प्रभु के मार्ग पर आते हैं, उस समय हमें आनंदित होना चाहिए।
और आज के सुसमाचार में हमने देखा, एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। शिष्यों ने प्रभु से कहा, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु यीशु का प्रार्थना में जीवन बिल्कुल स्पष्ट था। प्रभु बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना किया करते थे, एकांत में जाकर। शिष्य वास्तव में यीशु को ढूंढते रहते थे। कभी कभी भीड़ को छोड़कर प्रभु यीशु एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। प्रभु रात भर प्रार्थना किया करते थे। शिष्यों ने यह देखा। शिष्यों ने यह भी देखा कि उस प्रार्थना का फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है। इसीलिए शिष्यों ने कहा, प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कभी कभी हमें भी प्रार्थना करना नहीं आता है। कई विश्वासियों को प्रार्थना करना नहीं आता है, मसीहियों को प्रार्थना करना नहीं आता है। प्रार्थना बोलना आता है, रटना आता है, गाना गाना आता है, लेकिन वास्तव में प्रार्थना करना नहीं आता है। उस समय हमें भी प्रभु से कहना है, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु यीशु ने वह प्रार्थना शिष्यों को सिखाई। कौन सी प्रार्थना है? हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। प्रभु यीशु की सिखाई हुई यह प्रार्थना सबसे आदर्श प्रार्थना है, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। इसीलिए मैं कई लोगों से कहा करता हूं, बार बार उसको दोहराइए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। साथ ही साथ इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु शिष्यों को प्रार्थना के बारे में समझा रहे थे। सबसे पहले प्रभु ने कहा, इस तरह कहो, हे पिता। हे पिता, वास्तव में जिस शब्द का इस्तेमाल प्रभु ने किया वो शब्द है अब्बा। अब्बा का अनुवाद पिता नहीं है। अब्बा का मतलब है पापा, डैडी, बाबू, बाबा। प्रभु यीशु ने इस प्रार्थना के द्वारा अपने आध्यात्मिक अनुभूति को अपने शिष्यों को समझाया। ये प्रभु का अनुभव था कि ईश्वर कहीं दूर, अगम्य, अनजान व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारा अब्बा है, पापा है, डैडी है। प्रभु यीशु उस पापा से संबंध किया करते थे, रिश्ता बनाए रखते थे, और शिष्यों को बताया, इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता, हे अब्बा। प्रार्थना की शुरुआत वहां से होती है। ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता। वह मेरा पप्पा है, वह मेरा डैडी है, वो मेरा बाबू है, मेरा बाबा है। अगर आज तक आपका प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ ऐसा गहरा रिश्ता नहीं बना है, तो अभी तक आपने प्रार्थना शुरू नहीं की है। तो प्रार्थना की शुरुआत इस रिश्ते से होता है। ईश्वर मेरा पापा है। एक गहरा एहसास, एक गहरी अनुभूति, हे पापा। आगे प्रभु समझाते हैं, पूरी प्रार्थना को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कि प्रभु ईश्वर के को संबोधित करते हुए प्रार्थना। दूसरा है कुछ मांगने की प्रार्थना। पहले प्रभु कहते हैं, इस तरह प्रार्थना करो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। पहला हिस्सा, पहला चरण आराधना है, स्तुति है, महिमा है। अक्सर लोगों को नहीं आता है, वे प्रार्थना में सिर्फ मांगना जानते हैं। पहुंच गए, मांगना शुरू किए। नहीं, प्रार्थना की शुरुआत जैसे मैंने कहा, पहले संबंध जोड़ो ईश्वर से, उसके बाद उनकी आराधना करो, उनकी स्तुति करो, उनकी महिमा करो। आगे प्रभु ने कहा, अगला चरण है, तेरा राज्य आवे। तेरा राज्य आवे।
प्रभु ईश्वर हमारी प्रार्थना में हमसे बोलता है, वो अपनी इच्छा हम पर प्रकट करता है। इसके द्वारा प्रभु ये कहना चाहते हैं, ईश्वर की इच्छा को जानो, तेरा राज्य, तेरी इच्छा क्या हम पर प्रकट करो। प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करते हैं। और इसीलिए प्रार्थना का दूसरा हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रभु को सुनना। कई लोगों को सिर्फ मांगना आता है, सुनना नहीं आता है। उनके पास इतना धैर्य नहीं है कि वे सुने। अक्सर मैं लोगों से कहा करता हूं, प्रार्थना में प्रभु को सुनना सीखिए। प्रभु यीशु ने स्वयं प्रार्थना के दौरान सुना। क्या सुना? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। वही ईश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। आपको सुनना होगा, प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। उनका राज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे चारों ओर आ जाए, उनकी इच्छा प्रकट हो जाए। ये दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा है। अगला है, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर। अगला मांगना है। तो पहला स्तुति करना, ईश्वर की इच्छा की कामना करना। अगला है मांगना। मांगते भी कैसे हैं? हमें प्रतिदिन का हमारा दैनिक आहार दिया कर। बहुत गहरा है। हमें, मुझे नहीं, हमें। हमें का मतलब सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। हमारी प्रार्थनाओं में हमारी जो मांग होती है, अपने लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए, सब के लिए होना चाहिए। हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर। प्रभु ये नहीं सिखाते हैं कि हे पिता हमें साल भर के लिए दे दीजिए, महीना भर के लिए दे दीजिए, सप्ताह भर के लिए दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, प्रतिदिन। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ में, आप पढ़ेंगे अध्याय 16 में कि ईश्वर ने अपनी प्रजा के लिए मन्ना का प्रबंध किया आसमान से। लेकिन ईश्वर ने नियम बनाया कि प्रतिदिन मन्ना इकट्ठा करोगे, कोई भी पहले इकट्ठा करके नहीं रखोगे, रोज इकट्ठा करना है। तो प्रभु हमें सिखाते हैं प्रतिदिन रोज हमारा दैनिक आहार दिया कर, क्योंकि जिस ईश्वर ने आज के लिए दिया कल भी देगा, एक भरोसा व्यक्त करता है। तो प्रभु कहते हैं प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर। अगला है पाप क्षमा मांगना। हमारे पाप क्षमा कर। ईश्वर ही हमारे पाप को क्षमा कर सकते हैं। और पाप का बंधन सबसे बड़ा बंधन है, पाप का बोझ सबसे बड़ा बोझ है। उससे छुटकारे के लिए हमें ईश्वर से क्षमा की भीख मांगनी है। आगे प्रभु यहाँ पर एक शर्त लगाते हैं, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। अन्यत्र इसका अनुवाद है, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रभु हमें इस प्रार्थना के द्वारा मेल मिलाप सिखाते हैं। तुम्हारी प्रार्थना में मेल मिलाप होना चाहिए। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 और 25 पढ़ना। 25 में लिखा हुआ, जब प्रार्थना में खड़े हो तुम दूसरों को क्षमा करो, ताकि तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाए। प्रभु की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं कि दूसरों के अपराध क्षमा करो और क्षमा प्राप्त करो। अंत में परीक्षा में ना डाल, सुरक्षा के लिए प्रार्थना। प्रभु हमें परीक्षा में ना डाल। एफेसियों की पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं कि हमें हर समय दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है। इसीलिए शैतान के हर प्रलोभन, हर परीक्षा से बचने के लिए ईश्वर से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये संपूर्ण प्रार्थना हमारे लिए एक आदर्श है। जैसा कि मैंने कहा, इसको बार बार आप पढ़िए, बार बार बोलिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। इसके साथ साथ हमारी प्रार्थनाओं को इस प्रार्थना के अनुकूल होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में सबसे पहले हमें ईश्वर से गहरा संबंध जोड़ना है। बैठिए प्रार्थना के लिए, उसके बाद ईश्वर से गहरा संबंध जोड़िए, उस प्रेम का एहसास कीजिए, उसमें भरोसा लाइए, उसके बाद प्रार्थना शुरू करेंगे। सबसे पहले मांगना नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा करना, आराधना करना, स्तुति करना। उसके बाद उसकी इच्छा को जानने का प्रयास करना,
उसको सुनने का प्रयास करना, उसके राज्य को ग्रहण करने, स्वीकार करने के लिए तैयार है प्रकट करना, फिर मांगना। मांगेंगे केवल अपने लिए नहीं, सब के लिए मांगेंगे। क्या मांगेंगे? प्रतिदिन का आहार, रोज की रोटी मुझे दे दीजिए। मैं जानता हूं कल परसों आने वाले दिनों के लिए भी तू मुझे रोटी दे सकता है, हमें रोटी दे सकता है। उसके बाद क्षमादान मांगना है, दूसरों को क्षमा करने के लिए निर्णय लेते हुए क्षमादान मांगना है। उसके बाद सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है, शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से लड़ने की शक्ति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें समझाया है, तूने हमें बताया है कि तू एक ऐसा ईश्वर है जो हम पर दया दिखाता है, हमारे साथ नरमी से व्यवहार करता है, हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है, बल्कि दया सागर है, करुणामय है। हमें इस सत्य को जानने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, तेरे उस महान प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। उस प्रार्थना का अनुकरण करते हुए उसके अनुकूल अपनी प्रार्थना को बनाने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए सिखाइए। हमें मांगने से पहले ईश्वर की स्तुति करना सिखाइए। ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए अपने अंदर कामना रखने को सिखाइए। मांगते भी हैं, अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगना सिखाइए। हे प्रभु, यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उन पर रहे, अनुग्रह और आशीष का हाथ। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, आशीष का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी